नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ब्लॉग लिखा, एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। 45 दिनों में 66 करोड़ 30 लाख लोगों के प्रयागराज पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ सी गई, यानी जिसे हिंदू आस्था का संगम भर माना गया था, देश के प्रधानमंत्री उसे पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार बता रहे हैं। आज ही इस महाआयोजन के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में थे। वहां उन्होंने सफाई कर्मियों से लेकर नाविकों तक महायज्ञ में जुटे रहे हर एक व्यक्ति का धन्यवाद किया। साथ ही प्रयागराज में योगी आदित्यनाथ ने कहा, विपक्षियों ने दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन दूरबीन लगाकर ढूंढने पर भी उन्हें कुछ मिल नहीं पाया। सवाल पब्लिक का है कि क्या हिंदू आस्था के इस महायज्ञ से मोदी योगी का आत्मविश्वास फिर जीता? क्या महाकुंभ से मोदी योगी 140 करोड़ के भारत का नया युग ले आए हैं? और क्या ये महाकुंभ सनातन विरोध की राजनीति का सच उजागर कर गया है? इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अमीर जमाई ने ये कहा, औरंगजेब के जमाने में भी कुंभ होता था, उतनी अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितना आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जमाने में जो अव्यवस्थाएं हुई। औरंगजेब और कुंभ, मैं अब इस पर क्या ही कहूं, लेकिन महाकुंभ का स्नान करके आए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने महाकुंभ की व्यवस्था की तारीफ कर दी। उन्होंने कहा, पहली बात तो मेरा अनुभव बहुत अच्छा था, मैंने व्यवस्था की तारीफ की। ये काम करना कोई छोटी बात नहीं थी, मुझे गलतियां निकालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे डीके शिव कुमार कल जब महाशिवरात्रि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ जग्गी वासुदेव यानी सदगुरु के आश्रम में थे, तो डीके शिव कुमार की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों का सवाल तो उठ ही गया, जिस पर डीके शिव कुमार को सफाई भी देनी पड़ी। सवाल है, हिंदुत्व या सनातन से जुड़े कार्यक्रमों में विपक्ष का नेता शामिल होता है तो क्यों इकोसिस्टम परेशान हो जाता है? क्या इससे उनका नैरेटिव ध्वस्त होता है? क्या जो हिंदुत्व के करीब दिखेगा उसके खिलाफ एजेंडा पॉलिटिक्स चलेगी? महाकुंभ से सनातन का जोर बढ़ा तो क्या मोदी योगी को फुल नंबर इसलिए विपक्ष परेशान हुआ? सवाल पब्लिक का आज यही है। महाकुंभ अब 12 साल बाद आएगा, लेकिन अब की बार के आयोजन को लेकर राजनीति के दोनों खेमों में जो हलचल है वो बता रही है कि इसकी राजनीति अगले कुछ समय तक थमने वाली नहीं दिखती। बीते 1.5 महीनों में अखिलेश यादव बात बेबात ये समझाने की कोशिश करते रहे कि महाकुंभ तो मोदी योगी का फ्लॉप शो है, और आज अखिलेश यादव के कैंप से महाकुंभ के रेफरेंस में औरंगजेब भी जुबान पर चढ़ गया। क्या कहा गया, आप खुद सुन लीजिए। जो आस्थाएं हैं इस पर कभी भी हमें लगता है ये बहुत ही निजी मामला है, और लेकिन कुंभ जिस तरह से हुआ है, हम ये समझते हैं कि औरंगजेब के ज़माने में भी कुंभ होता था, उतने अव्यवस्थाएं नहीं होंगी, उतने लोग नहीं मारे गए होंगे जितना आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ज़माने में जो अव्यवस्थाएं हुई। कितने लोग अभी उनकी लाशें नहीं मिल रही हैं, लोगों के परिजन गायब हैं, और 7,000 करोड़ रुपए लगाने के बावजूद। और आज सरकार बहुत गर्व से कह रही है कि एक भी कोई मिसिंग नहीं है, एक भी कोई मारा नहीं गया है। महाकुंभ की भगदड़ पर सवाल उठाना लाजमी है, जरूरी है और सही भी है,
लेकिन जब आप औरंगजेब का नाम लेते हैं, फिर आपका टारगेट कौन सा वोट बैंक है, ये दर्शक खुद तय कर लें। उधर ऊपर मैंने डीके शिव कुमार की बात बताई कि वो कैसे दुष्प्रचार के शिकार हुए जब उन्होंने जग्गी वासुदेव के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहां मैं आपको ये भी बता दूं कि महाशिवरात्रि पर सदगुरु के कार्यक्रम में अमित शाह के साथ डीके शिव कुमार शामिल भी नहीं हुए थे। उसके पहले से सोशल मीडिया पर सदगुरु भी कुछ लोगों के निशाने पर आ गए। मैं पूछना चाहती हूं कि ये सब क्या संयोग है या प्रयोग? सुनिए डीके शिव कुमार से जब बीजेपी से नजदीकियों का सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा। See, I'm telling you, making it very clear. I could see in lot of media and lot of social media, some of my friends are calling that DK Shiv Kumar Raj is on the way, closer to BJP, closer to this one and all. See, by birth I'm a congressman. My stand is, I'm a Hindu and I believe in every culture of this society. Because of my personal liking and my personal ideology, belief, Congress ideology is everyone taking everyone together. I have seen Sonia Gandhi conducting our Ugadi festival. Karge sahabru Mallikarjuna Karge anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. Mallikarjuna ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಶಿವ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಟ್ರ? एआईसीसी के सेक्रेटरी पीवी मोहन ने डीके शिव कुमार पर निशाना लगाते हुए यह कहा कि जो आदमी यानी कि सदगुरु जी मखौल उड़ाते हैं राहुल गांधी का, उनके कार्यक्रम में जाना क्या ये सही है? क्या ये पार्टी के कोर से दूर जाना नहीं है? क्या ये पार्टी को गलत संदेश देना नहीं है? ये सवाल क्यों? ये सवाल सदगुरु जी पर, ये सवाल शिवरात्रि पर या सनातन पर? यही सवाल आज बहुत अहम है। डीके शिव कुमार ने जो कहा उसके सीधे मायने यही है कि सनातन भारत की आत्मा है, उसे कोई राजनीति नहीं छीन सकती। इस बात को बड़े कॉन्टेक्स्ट के साथ प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। ब्लॉग में उनके शब्द हैं, अमेरिका की आबादी के करीब 2 गुने लोगों ने एकता के महाकुंभ में हिस्सा लिया, डुबकी लगाई। आध्यात्मिक क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग करोड़ों भारतवासियों के उस उत्साह पर अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि अपनी विरासत पर गौरव करने वाला भारत अब एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं मानता हूं ये युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रहा है। आपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि भारत की ये एक ऐसी शक्ति है जिसके बारे में भक्ति आंदोलन में हमारे संतों ने राष्ट्र के हर कोने में अलख जगाई थी। विवेकानंद हो या श्री औरोबिंदो हो, हर किसी ने हमें इसके बारे में जागरूक किया था। इसकी अनुभूति गांधी जी ने भी आजादी के आंदोलन के समय की थी। आजादी के बाद भारत की इस शक्ति के विराट स्वरूप को यदि हमने जाना होता और इस शक्ति को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता तो ये गुलामी के प्रभावों से बाहर निकलते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती। उधर महाकुंभ को लेकर आज योगी आदित्यनाथ का बयान है कि अब सनातन की ध्वज झुकने वाली नहीं है। सुनिए उनका बयान। विरोधी और विपक्षी लगातार दुष्प्रचार कर रहे थे, बदनाम कर रहे थे, अपमानित करने की भाषा का उपयोग कर रहे थे। काहिरा की घटना को, काठमांडू की घटना को, किसी अन्य जगह की घटना को प्रयागराज से जोड़ करके बदनाम करने की साजिशें हो रही थी। मुझे लगता है कि जनता जनार्दन ने एक सिरे से उन्हें खारिज करके प्रयागराज महाकुंभ में आकर के साबित किया कि नहीं, तुम्हारे दुष्प्रचार में अब नहीं आएंगे, सनातन का ध्वजा अब कभी झुकने वाली नहीं है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल पब्लिक का नंबर 1, कांग्रेस की दिक्कत है किससे? सदगुरु जी से, महाकुंभ से, महाशिवरात्रि से या सनातन से? सवाल
ये भी पूछ रही है पब्लिक। मोदी ने कहा एकता का महाकुंभ, योगी ने कहा सनातन की ध्वजा नहीं झुकेगी, तो समाजवादियों को औरंगजेब की याद क्यों आई? डीके शिव कुमार ने हिंदू आस्था का सम्मान किया, क्या इसलिए उनकी राजनीति को चोट पहुंचाने वाला एजेंडा चला? क्या महाकुंभ में देश के उत्साह से सनातन पर हमला करने वाली राजनीति हार गई, या फिर ये जो मीन मेख निकाली वाली राजनीति है ये उजागर हो गई? यही सवाल पूछ रही है पब्लिक, और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, तहसीन पूनावाला कांग्रेस के सपोर्टर है, फराज किदवाई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, विवेक श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार भी आज सवाल पब्लिक का शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला जी को। तहसीन पूनावाला जी को पूछना चाहती हूं मैं आज, तहसीन भाई, ये डीके शिव कुमार जी ने महाकुंभ की तारीफ कर दी, पहले महाकुंभ की व्यवस्था की तारीफ कर दी, और उसके बाद वो महाशिवरात्रि के इवेंट पर चले गए। अब महाशिवरात्रि से भी दिक्कत हो गई। वो पीवी मोहन एआईसीसी सेक्रेटरी कह रहे हैं ये सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। मैं पूछना चाहती हूं, क्या सेक्युलरिज्म का मतलब है कि कोई भी हिंदू पर्व हो तो उससे दूरी बनाकर रखनी है? क्या कांग्रेस का यही कॉन्स्टिट्यूशन है, यही विचारधारा है? नाविका जी, अवल तो आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने अच्छा महाकुंभ का जो फेस्टिवल है उन्होंने अच्छी तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया। लेकिन 2 या 3 चीज में रखना चाहता हूँ, हम शायद इश्यूज को मिक्स कर रहे हैं। एक है एआईसीसी के एक सेक्रेटरी ने एक ऑब्जेक्शन उठाया है, एक उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय उन्होंने किए किसी एक व्यक्ति को लेकर, ये कोई हिंदू धर्म पर अटैक नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे सारा इस तरह से बात हो रही कि कांग्रेस पार्टी महाकुंभ के खिलाफ है या सनातन धर्म के खिलाफ है। महाकुंभ का ऑर्गेनाइजेशन हुआ, बहुत अच्छा, साधुवाद देना चाहता हूं, लेकिन उसी महाकुंभ के अंदर हमारे भारतीयों की मृत्यु हुई। अगर उस पर हम सवाल पूछे तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के असेंबली के अंदर कहते हैं कि हम वल्चर्स हैं। नाविका जी, 4 बजे सुबह आपके रिपोर्टर्स उन लाशों को ढूंढ रहे थे, क्या आपके रिपोर्टर्स वल्चर है? जब हमने कहा कि मां गंगा जो दुनिया का सबसे बड़ा गैदरिंग हो रहा है, जो मां गंगा में स्नान करने को लोग आ रहे हैं, वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कहा है कि वहां पर वो पानी इतना साफ नहीं, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट भूपेंद्र यादव जी की मिनिस्ट्री पिग्स है, सुअर है? जिन शब्दों का प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री? जब हम हमारे भारतीयों के लिए सवाल पूछते, जो रेलवे स्टेशन पे कुचले गए जब वो प्रयागराज जाना चाहते थे और रेलवे मिनिस्ट्री उनकी मदद करने के बदले कह रही कि एक्स और ट्विटर पे जो पोस्ट है उसे निकालो, तो क्या वो रेलवे मिनिस्ट्री वल्चर थी या हम वल्चर कह रहे हैं? उनको गरीबों को इंसाफ दे। इस तरह की बातों से बचना चाहिए। सवाल है जिसको जहां जाना है, जहां अपनी आस्था उनको लगती है कि वहां उनकी आस्था पूरी होती है, वो जाए। कांग्रेस पार्टी इसकी इजाजत देती है, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लेकिन सवाल पूछना ऑर्गेनाइजेशन पर ना ही आपको वल्चर बनाता है, ना ही आपको सुअर बनाता है। तहसीन पूनावाला जी, स्तब्ध हूं बिल्कुल, क्योंकि मैंने सवाल पूछा डीके शिव कुमार पे और आप कह रहे हैं पार्टी डेमोक्रेटिक है। बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है आपकी कि एक एआईसीसी सेक्रेटरी हिंदुइज्म के खिलाफ लिखते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। मैं पढ़ देती हूँ उन्होंने क्या लिखा है। मैं एक सेकंड thanking invitation from someone who mocks RG यानी राहुल गांधी, the hope of the nation, aligning with RSS narrative while serving as a president of a secular party। यानी कि आप कह रहे हैं कि सदगुरु जी के इनविटेशन पर धन्यवाद देना। अब सदगुरु जी के साथ अशोक गहलोत हो तो सदगुरु जी से तो दिक्कत आपको शायद नहीं होगी। यहाँ सिद्धारमैया जी हैं सदगुरु जी के साथ, शायद दिक्कत नहीं होगी। बल्कि कांग्रेस पार्टी में उन्हें एनवायरनमेंट का खिताब भी दिया था 2010 में उन्होंने सदगुरु जी को। तो सदगुरु जी के बारे में ये लिखना कि वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के बारे में क्या कह रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा जी भी है सदगुरु जी के साथ, वो भी शायद गलत होंगे। और इसी महीने रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी हैं। 2022 में सोनिया गांधी जी की ये चिट्ठी है जो सदगुरु जी को सेव द सॉइल कैंपेन के लिए मुबारकबाद दे रही है। और यहाँ
पीवी मोहन जी कह रहे हैं कि आप उस आदमी के इनविटेशन पर जा रहे हैं जो राहुल गांधी का मजाक उड़ाता है। अब सोनिया गांधी राहुल गांधी से ऊपर हैं, नीचे हैं? क्या कांग्रेस राहुल गांधी है, राहुल गांधी कांग्रेस है? पहले ये समझा दीजिए। दूसरा सवाल, वो कहते हैं कि एक सेक्युलर पार्टी का ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, और खास करके जो सेक्युलर पार्टी का एक राज्य का प्रेसिडेंट हो। तो यानी कि महाशिवरात्रि के पर्व में जाना सेक्युलर पार्टी को बैंड है क्या? क्या सेक्युलर पार्टी महाशिवरात्रि के इवेंट में नहीं जा सकती? और वो कह रहा है आगे कि ये कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस के कोर से दूर ले जाता है, कंफ्यूज करता है पार्टी वर्कर को। तहसीन पूनावाला जी, मुझे बता दीजिए, ये डेमोक्रेटिक पार्टी में क्या कांग्रेस किसके लिए खड़ी है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, इसको समझने में भी डेमोक्रेसी है? थैंक यू नाविका जी, मैं जवाब दे देता हूँ। 4.5 मिनट का सवाल था, मैं जवाब दे देता हूँ। यही बताता है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी, जैसे आपने बताया नाविका जी, माननीय अशोक गहलोत जी, रेवंत रेड्डी जी वगैरह वगैरह सभी सदगुरु जी से मिले। एक एआईसीसी के सेक्रेटरी को लगता है कि सदगुरु जी शायद आरएसएस की तरफ इंक्लाइंड है, वो उनका अधिकार है वो मानना, बाकी मुख्यमंत्रियों को नहीं लगता है। यही बताता कि माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल गांधी जी का कोई गाइडलाइंस नहीं कि आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, शिरकत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो एक व्यक्ति विशेष सदगुरु जी के बारे में बोलते हैं। मानतो सदगुरु जी आपकी डेमोक्रेसी को सलाम, आपकी डेमोक्रेसी को सलाम। और राकेश त्रिपाठी जी, मैं पूछना चाहती हूं, पीवी मोहन जी कुछ कहते हैं डेमोक्रेसी, सैम पिट्रोडा जी कुछ कहते हैं डेमोक्रेसी, वहां सलमान खुर्शीद जी किताब में लिखते हैं हिंदुत्व तो बोको हराम है, डेमोक्रेसी। सैफरन टेरर आ जाता है, कॉइनेज नाम सुशील कुमार शिंदे दे देते हैं, डेमोक्रेसी। ये इतनी डेमोक्रेसी कैसे चलेगी कांग्रेस पार्टी की कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की डेमोक्रेसी है सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही समझती है और कोई पार्टी नहीं समझती? केवल इतना ही नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सारी डेमोक्रेसी सनातन के विरुद्ध होती है। कांग्रेस की ये सारी डेमोक्रेसी साधु संतों के विरुद्ध हो सकती है। कांग्रेस की ये सारी डेमोक्रेसी हिंदू रीति रिवाज परंपराओं के विरुद्ध हो सकती है। ये डेमोक्रेसी कभी इस्लाम के विरुद्ध नहीं हो सकती है। आप इस्लाम के विरुद्ध टीका टिप्पणी करते समय जबान सिल जाएगी, तब वो इनकी डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खो जाएगी। देखिए, आपका प्रवृत्ति किस तरह की है। अभी तक कह रहे थे ना कि गिद्ध कौन था, सुअर कौन था, ये प्रवृत्तियां हैं। इन प्रवृत्तियों की चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में की थी। आप अपने आप को उस प्रवृत्ति के नजदीक पाने लगते हैं, इसलिए आप उबल पड़ते हैं इस बात को लेकर के। लेकिन इन प्रवृत्तियों को आपके बयानों से हमने देखा है, बारंबार आपने सनातन का अपमान करने की चेष्टा की है और आप परेशान हैं। मैं जानता हूं इस कुंभ में इतनी भव्यता, इतनी विराट हिंदू चेतना होगी, 66 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग वहां डुबकी लगाने के लिए पहुंच जाएंगे। 2024 के आम चुनावों में जो कुल मतदाता भारत के थे, जिन्होंने अपना वोट डाला था, जिन्होंने लोकतांत्रिक अभियान में अपनी हिस्सेदारी की थी, जो उनकी राजनीतिक चेतना थी, वो 64 करोड़ 20 लाख थी। यानी 64 करोड़ 20 लाख लोग राजनीतिक चेतना के साथ अपने मत का प्रयोग करते हैं अपने घर के नजदीक, अपने पोलिंग स्टेशन पर जाकर के, और बहुत लंबी किलोमीटरों तक की यात्रा करके, सैकड़ों किलोमीटर तक की यात्रा करके लोग पहुंच जाते हैं प्रयागराज और जाकर के डुबकी लगा लेते हैं मात्र 45 दिन के भीतर 66 करोड़ 30 लाख। तो चिंतित होना तो स्वाभाविक है कि इस देश की आध्यात्मिक चेतना इस तरह से आज उठ करके खड़ी हो गई है। हर प्रकार से आपने कुंभ को अपमानित करने के लिए, कुंभ के संदर्भ में अफवाहें फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छिड़ी। यही काम अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में कर रहे थे। 2 महीने पहले से ही उन्होंने कुंभ बुलेटिन जारी करके लोगों को डराना प्रारंभ कर दिया था कि पांटून पुल बने नहीं है, बिजली की व्यवस्था हुई नहीं है, कुंभ में तो कोई जा ही नहीं रहा है, ट्रेनें खाली जा रही है। तरह तरह के प्रयत्न किए और उसके बाद ममता जी ने तो हद ही कर दी जब कह दिया कि यह मृत्यु कुंभ है। कहा गया कि वहां पर पाप लोगों से चिपक जाएंगे। कहा गया कि पानी इतना गंदा है कि आचमन तो छोड़िए, नहाने योग्य नहीं है। 66 करोड़ 30 लाख लोग जिस जल में संगम में डुबकी लगाते हैं, उसके बावजूद देश में कोई महामारी नहीं आती है। अगर यह जल इतना अपवित्र होता, इतना गंदा होता, तो महामारी से लोग आज ग्रसित होते, आज देश के अस्पताल भरे हुए होते। लेकिन ये आपकी मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति आप न जाने क्यों इतनी नफरत करते हैं, इतना विरोध करते हैं कि भाजपा का विरोध करते करते हिंदू का विरोध, सनातन का विरोध, मंदिरों का विरोध, आप हमारी धारणाओं का, हमारी आस्थाओं का विरोध करने लगते हैं। मैं सिलसिलेवार तरीके से बता सकता हूं, प्रभु राम का मंदिर कोई भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं था, लेकिन आपने उसकी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का यह कहकर के बहिष्कार कर दिया कि यह भाजपा का मंदिर है। प्रभु राम के मंदिर को आपने भाजपा का मंदिर बना दिया। आपने ऐसे ही कुंभ को कह दिया, यह कुंभ कोई भाजपा का कुंभ नहीं था,
ये सनातन का महाकुंभ था। आपने सनातन के महाकुंभ को भी भाजपा का महाकुंभ कर दिया। सवाल कई सारे हैं राकेश त्रिपाठी जी, लेकिन फराज किदवाई, आज का सबसे बड़ा सवाल जो मैं पूछना चाहती हूं कि अब कुंभ में भी औरंगजेब याद आ गए। महाकुंभ में औरंगजेब, और औरंगजेब के समय अव्यवस्था नहीं हुई थी, तब इतने लोग नहीं मरे थे जितने अब। ये किस दिशा में ले जाना चाहते हैं आप पूरी एक कम्युनिटी की श्रद्धा को, फेथ को, आस्था को? मैं पूछना चाहती हूं कि औरंगजेब से महाकुंभ को जोड़ना, क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही आस्था है? देखिए नविका जी, महाकुंभ जो है वो देश की करोड़ों लोगों की आस्था का, आध्यात्म का और धार्मिक परंपराओं का एक धार्मिक संगम है। और महाकुंभ में जो कंट्रीब्यूशन है, ना औरंगजेब का है ना अकबर का है। महाकुंभ पता नहीं कितने सौ सालों से इस देश में होता चला जा रहा है और करोड़ों लोगों की यह आस्था का एक पर्व है। लेकिन नविका जी, मेरा एक सवाल है कि इतने बड़े महापर्व पर, आस्था के इतने बड़े संगम में भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है। अभी आपने जिक्र किया नविका जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, जिसमें उन्होंने इतने बड़े महापर्व पर, आस्था के इतने बड़े संगम में गिद्ध और सुअर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अगर गिरती हुई भाषा पे नविका जी नोबेल प्राइज मिलता होता तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर मिल जाता। और ये बयान आप देखिए, वो भी विधानसभा में दिए जा रहे हैं जहां पर ये शब्द एक्सपेंज भी नहीं होते हैं। नविका जी, चाणक्य नीति में एक श्लोक लिखा हुआ है, प्रलय भिन्न मर्यादा भवंती किल सागरा, सागरा भेद मिछंती प्रलय पिंड साधवा। इसका मतलब यह हुआ कि जिस सागर को हम बहुत गंभीर समझते हैं, प्रलय आने पर वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और किनारों को तोड़कर जल और थल को एक कर देता है। लेकिन साधु या श्रेष्ठ व्यक्ति संकटों के पहाड़ टूटने पर भी श्रेष्ठ मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करता है। अब आप बताइए नविका जी, कह रहे हैं कि गिद्धों को वहां लाशें दिख रही हैं, सुअरों को वहां गंदगी दिख रही है। लेकिन नविका जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर सफाई कर रहे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की आज की फोटो है, तो ये गंदगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिख रही है क्योंकि वो स्वयं वहां सफाई कर रहे हैं। नहीं, और तो मैं आपसे पूछती हूं, आप भाषा के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं, जरूर उसका राकेश त्रिपाठी जी जवाब देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं वो छपरी वाली भाषा सही थी? पूरी कैबिनेट छपरी के और उसके आगे के जो शब्द हैं वो तो मैं टेलीविजन पर कह भी नहीं सकती और महिला एंकर हूं तो बिल्कुल ही नहीं कह सकती। लेकिन शायद आप उस भाषा को अच्छी भाषा, संस्कारी भाषा, लिटरेरी भाषा समझते हो। मैं कम से कम वो राय नहीं रखती। लेकिन सवाल ये है कि हर मोड़ पर आपने समाजवादी पार्टी ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, एक तरफ वो बात है और दूसरी तरफ औरंगजेब पर आज जो जोड़ दिया है, औरंगजेब और महाकुंभ पर, उस पे आपकी सफाई मुझे सुनाई नहीं दी। कहा भी होगा तो सुनाई नहीं दी। दोबारा कह दें, जनता सुनना चाहती है। मैं दोबारा कह देता हूं नविका जी, महाकुंभ मैंने आपको बोला कि इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का एक कुंभ है, एक त्योहार है। उसमें ना तो कंट्रीब्यूशन औरंगजेब का है, ना ही तो अकबर का है, ना ही तो हुमायूं का है। ये इस देश का महाकुंभ है नविका जी। क्लियर हो गया? मैंने फिर से बोल दिया। लेकिन अभी आपने जो है, आपने अभी भाषा की बात बोली। आपने औरंगजेब को योगी से क्यों जोड़ा? सवाल यह है, अगर आपकी समझ में ना आया हो तो मैं डायरेक्टली सीधा साफ स्पष्ट बोल दूं। आप कह रहे हैं योगी के समय में भी महाकुंभ हुआ, औरंगजेब के समय में भी महाकुंभ हुआ। योगी और औरंगजेब में आपको फर्क नहीं नजर आता? या इस देश का कोई भी मुख्यमंत्री हो, उसके बीच में और औरंगजेब के बीच में आपको कोई फर्क नहीं नजर आता? नविका जी, मैं फिर से बोल रहा हूं, महाकुंभ और कुंभ योगी जी के टाइम पे भी हुआ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के टाइम भी हुआ है, नारायण दत्त तिवारी जी के टाइम पर भी हुआ है, गोविंद वल्लभ पंत जी के टाइम पर भी हुआ है। तो मैं अगेन एंड अगेन आपसे बोल रहा हूं, बिल्कुल हुआ है। औरंगजेब क्यों पीछे रह गए? औरंगजेब से बाकियों को भी कंपेयर कर देते कि या वो पदवी सिर्फ योगी जी के लिए। और यही पूछना चाहती हूं मैं, राकेश त्रिपाठी जी,
ये सोच की फर्क आपको नजर आ रही है, जनता को नजर आ गई होगी? देखिए, एक हालिया अभी बॉलीवुड की फिल्म रिलीज हुई है। उस फिल्म रिलीज होने के बाद बहुत खलबली मची हुई है। औरंगजेब को नायक साबित करने का प्रयास, चेष्टा कुछ लोग फिर करने लगे हैं। लेकिन औरंगजेब एक क्रूर आक्रांता था, निर्दयी शासक था। यह देश के इतिहास के पन्नों में रंगा हुआ है। यह कितना भी प्रयास करें औरंगजेब को, बाबर को अपने देश का नायक घोषित करने के लिए, वे नायक हो नहीं सकते हैं। और औरंगजेब की उपमा तो एक बार एक अखबार ने लिख दी थी। अखिलेश जी बहुत नाराज हुए थे। अखिलेश जी के लिए लिख दिया गया था जब वो अपने परिवार के तमाम लोगों को कैसे पार्टी से बाहर निकाल रहे थे। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को इस प्रकार की प्रवृत्ति से बाहर आना चाहिए। कुंभ को लेकर के आज उनको इछलाना चाहिए, गर्व करना चाहिए, इतराना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी। और मुझे लगता है कि कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था, विशेष करके पुलिस व्यवस्था को बिना किसी हथियार के, बिना किसी लाठी डंडे के इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी जमावड़ा हो और किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, किसी प्रकार की कोई शांति भंग ना हो। मुझे लगता है कि इस बात के लिए प्रशंसा की जानी चाहिए। इस बात के लिए उन स्वच्छता कर्मियों की प्रशंसा की जानी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में जहां पर लोग इकट्ठा हो रहे हो, मानव उत्सर्जन हो रहा हो, उसके बावजूद किसी प्रकार की गंदगी ना दिखाई पड़ रही हो। मुझे लगता है कि इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए थी। इन सब बातों की प्रशंसा किए बगैर लगातार बारंबार कुंभ को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नीयत पर, आपकी प्रवृत्ति पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि किन कारणों से आप महाकुंभ को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं, किन कारणों से आप महाकुंभ को लेकर के अफवाहें फैलाने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि आपका जो पीडीए का राग था ना, यह राग बेसुरा हो रहा था। क्योंकि कुंभ में कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा है, तो जाति जाति का नैरेटिव जो रटने का काम आप कर रहे थे ना, ये टूट रहा था। इसलिए आपको पीड़ा हो रही थी और इस पीड़ा में आप सनातन के महाकुंभ का अपमान करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जितना आपने ये चेष्टा की, जितना ये प्रयास किया है, उतना ही खामियाजा आपको आने वाले चुनाव में भुगतना भी पड़ेगा। मुझे पता नहीं चुनाव में क्या होगा और इससे चुनाव का लेना देना है भी या नहीं, मैं इसमें जाना ही नहीं चाहती। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि कहीं औरंगजेब और कुंभ में कोई स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ा जा रहा कंपैरिजन में, और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार महाशिवरात्रि में चले जाते हैं तो एलर्जी, पूरी तरीके से एलर्जी कांग्रेस में छा जाती है। और यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। रंजन मोरे पुणे से पूछ रहे हैं और विवेक श्रीवास्तव जी, ये सवाल आपके लिए है। मुझे समझ नहीं आता कि महाकुंभ हो या अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, विपक्ष सारी कंट्रोवर्सी हिंदुओं से जुड़े पर्वों पर ही क्यों करता है? अब इसका जवाब दे दीजिए। नहीं, देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे हिसाब से मोहन साहब ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि पहले तो मुझे ये बताइए कि इन सदगुरुओं को, इन गुरुओं को, इन साधुओं को अंबानी साहब की जरूरत होती है स्टैंप लगाने के लिए अपने ऊपर, या जरूरत होती है होम मिनिस्टर अमित शाह की? उसके बिना भगवान शिव की आराधना नहीं हो सकती। डीके शिव कुमार अपने राज्य में, अपने घर में, अपनी कॉलोनी में बैठ करके महाशिवरात्रि नहीं बना सकते थे? वहां पहुंचेंगे ईशा फाउंडेशन में तो भगवान शिव क्या ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगे? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कैटरीना कैफ महाकुंभ में पहुंचती हैं, जिस प्रकार से ममता कुलकर्णी को आप महामंडलेश्वर बना देते हैं पैसा दे करके, उसके बाद निकाली जाती हैं, फिर कंट्रोवर्सीज होती हैं, तो ये मुझे मत सिखाइए। आज एआई, अमेरिका कह रहा है एआई करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम कह रहे हैं एमएम करो, महामंडलेश्वर बनो। आप भाई 60 करोड़ का आंकड़ा गलत है और जितने लोग वहां से आ रहे हैं दुखी होकर के आ रहे हैं। नहाए, एक धार्मिक पर्व में गए, ये जरूर है, अव्यवस्था थी, मैं नहीं मानता, व्यवस्था बहुत अच्छी थी, लोग मरे हैं, नई दिल्ली स्टेशन पे भी मरे हैं। अब मैं प्रश्न उठाऊंगा तो बोला जाएगा साहब ये सनातन पे प्रश्न उठा रहा है। अरे लोग जो मरे हैं उनके घर में जाओगे तो वो रोएगा ना, वो बोलेगा कैसा कुंभ? अगर ममता बनर्जी ने मृत्यु कुंभ कह दिया क्योंकि वहां लोग मरे हैं, तब भी आप कहेंगे साहब आस्था पे उठा रहे हैं। वापसी आने के बाद उस कुंभ से वही रोजी, वही रोटी, वही नौकरी, वही गरीबी, वही वेट कर रही है आपके लिए। ये राष्ट्रीय चेतना नहीं है। राष्ट्रीय चेतना में हमें फिल्म स्टारों की जरूरत नहीं होती है। करोड़ लोग जो गए थे उन्हें ये पता नहीं था ना, उन्हें लग रहा था कि उनकी रोटी अपने आप थाली में आ जाएगी, उनकी सब्जी अपने आप थाली में आ जाएगी। उनको ये सब नहीं पता था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ आप ही के पास थी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप कह रहे हैं सदगुरु जी को अमित शाह की क्या जरूरत है? मुझे ये बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी को सदगुरु जी की क्या जरूरत थी? 2010 में उन्हें एनवायरमेंट का अवार्ड दे दिया।
ये बता दीजिए, रेवंत रेड्डी तो पहले मिले सदगुरु जी के साथ, अमित शाह जी तो कल गए थे, रेवंत रेड्डी जी तो कम से कम 3 हफ्ते पहले मिले थे, और रॉबर्ट वाड्रा जी तो 2017 में मिले थे सदगुरु जी से। वो क्यों मिल रहे थे भाई? और ये भी बता दीजिए, अशोक गहलोत जी वो भी तो थे सदगुरु जी के साथ और बिल्कुल बात कर रहे थे उनसे, और यहाँ सिद्धारमैया जी हैं, इनके लिए तो आपकी कोई टिप्पणी नहीं आई। और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें मुबारकबाद दी तो आपके पेट में दर्द नहीं हुआ। अब डीके शिव कुमार महाशिवरात्रि में चले गए। सदगुरु, ये तो तय है कि सदगुरु का दर्द नहीं है आपको दर्द है महाशिवरात्रि का। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी? सदगुरु जी बुरे होते तो इतने कांग्रेस के नेता क्यों उनके साथ होते? लेकिन महाशिवरात्रि पे डीके शिव कुमार चढ़े गए, शायद ये कांग्रेस के चार्टर के खिलाफ है। नविका जी, कुंभ संपन्न हो गया और लाख विघ्न संतोषियों के बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बरसों बरस जब कुंभ को याद किया जाएगा तो इस कुंभ को याद किया जाएगा। जहां तक रही बात कि किसके जमाने में कब हुआ था, मैंने आपके शो पे एक दिन और ये कहा था और तब जितने भी मेहमान थे उन्होंने स्वीकार किया था। मैं नरेंद्र मोदी की सरकार से बार बार ये विनती कर रहा हूं, मांग कर रहा हूं, औरंगजेब, बाबर और ऐसे सारे मुगल आक्रांता और पापी जिन्होंने भारत की भूमि को एक तरह से कहें कि खंडित किया, उनको हटाइए, उनको इतिहास से हटाइए, उनके नाम पर जो चीजें बनी हैं वो हटाइए। ये रोज रोज का तमाशा बंद होना चाहिए। अब आते हैं मूल बात पर जिसकी चिंता मुझे ज्यादा है। अब कुंभ पर कोई भी टिप्पणी कर ले, वो आसमान की तरफ मुंह करके कुछ भी करिएगा तो गंदगी आप ही के ऊपर आनी है। लेकिन कुंभ पर जब ये टिप्पणी हो रही है तो डीके शिव कुमार ही नहीं गए, दिग्विजय सिंह गए, सचिन पायलट गए, सुक्खू जी गए और जाने कितने लोग गए। झारखंड की एक नेता ने तो बाकायदा खड़गे जी को टैग करके बताया कि मैं अभी स्नान करके लौट रही हूं। सवाल यह है, क्या कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसकी ये गति हो गई है कि हिंदू विरोधी होना और कांग्रेस होना समानार्थी हो गया? ये चिंता की बात नहीं है? हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए चिंता की बात नहीं है कि राहुल गांधी से पूछा जाता है, रायबरेली में कोई पत्रकार पूछता है कि आप नहाने जाएंगे, गंगा स्नान करने जाएंगे, तो नमस्कार कह के, नमस्ते कह के चल देते हैं, उसका जवाब उनको नहीं सूझता है। ये हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए चिंता की बात नहीं है कि राम मंदिर बना तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा को नाना प्रकार से, मतलब क्या कुछ नहीं कहा गया, उसकी चर्चा की जाए तो बड़ा विचित्र लगे, कम से कम हिंदू आस्थावान व्यक्ति को तो लगेगा। लेकिन जरा सोचिए, वो सारे लोग उस पाले में खड़े हो गए हैं जहां हिंदू विरोध तक चला जाता है। और सदगुरु के आश्रम में अमित शाह गए, डीके शिव कुमार गए या दूसरे लोग जाते हैं, ये एक अलग विषय है। देश भर में जाने कितने आश्रम है, जाने कितनी जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं। महाशिवरात्रि पे आप अपने घर के बगल के मंदिर में जाइए। मैं तो कल गया, हमारी सोसाइटी के बगल का मंदिर बड़ा छोटा सा मंदिर है, 25 मिनट मुझे लगे जलाभिषेक करने में। इसको भी अगर हिंदू जीवन के इस प्राण तत्व को अभी भी लोग नहीं पहचान पा रहे हैं, बहुत लंबे समय तक फ्रॉड सेकुलरिज्म के नाम पर मूल भावना को दबाया गया। और मैं तो कह रहा हूं कि फराज किदवई जैसे कुछ समझदार लोग और हों जो ये बातें कहें कि ये तो मूल रूप से, और ये मैं भी मानता हूं, ये कोई सरकार के आने जाने से नहीं होगा, लेकिन जिस स्केल पर योगी आदित्यनाथ की सरकार, जिस स्केल पर नरेंद्र मोदी की सरकार इन आयोजनों को ले जाती है, हिंदू होना जिस गौरव की, गर्व की पहचान है, भारतीय संस्कृति को धारण करना जिस गौरव गर्व की पहचान है, वो कभी नहीं हुआ था नविका जी। अगर कभी हुआ होता तो, और मैं आपको बता दूं, ये जो लोग कह रहे हैं, पता नहीं इनमें से कितने लोग उत्तर प्रदेश में यात्राएं करते हैं। आप सोचिए, ये सारे रास्ते प्रयागराज से 200 किलोमीटर के चारों तरफ के रास्ते पिछले 3-4 सालों में बने हैं। सब बने हैं का मतलब ये नहीं कि नहीं थे, लेकिन 2 से 4 लेन, 4 से 6 लेन, पहले से व्यवस्था होना, उसकी इंटरलिंक होना, और पूरा का पूरा शहर 2 गुना बड़ा हो गया। 2019 में हो गया था जब कुंभ लगा था। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले ये तय कर लीजिए। आप कुंभ का विरोध करना चाह रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का करना चाह रहे हैं, नरेंद्र मोदी का करना चाह रहे हैं, जो हिंदू चेतना जागी उसका ये तय करिए। लेकिन विपक्षी दलों पर अगर हिंदू विरोध ऐसा चिपक रहा है कि समानार्थी हो जा रहे हैं, पर्यायवाची हो रहा है, ये खतरनाक है, इससे बचना चाहिए। और राहुल, पहले आप जवाब दे, विवेक जी आ रही हूं, शेखर अय्यर आ रही हूं, फराज भाई। नविका जी, अभी राकेश त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और आपको ये अजीब ब्रेकिंग लगेगी कि सपा का प्रवक्ता जो है बीजेपी के प्रवक्ता की तारीफ कर रहा है। राकेश भाई ने अभी ये बोला कि महाकुंभ में दलित, पिछड़े,
अगले सब एक हो गए। बहुत अच्छी बात है, मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं नविका जी कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ये रिपोर्ट है जिसके हिसाब से इस देश का गटर 92% SC ST और OBC साफ कर रहा है। तो हमको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह से कुंभ में SC ST OBC को और सबको, सारे हिंदू भाइयों को एक कर दिया, तो अब इस देश का जो दलित है वो गटर नहीं साफ करेगा, इसका कमिटमेंट ले लीजिए। इसी मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है नविका जी जिसके हिसाब से दलितों के ऊपर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर भी हिंदू भाइयों की एकता आनी चाहिए कि अब दलितों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार नहीं होंगे। नविका जी, अब भारतीय जनता पार्टी को यह इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदू भाई एक हो गए हैं, तो जैसे राकेश जी जवाब दीजिए, क्योंकि जो काम ये नहीं कर पाए वो होमवर्क आपके लिए छोड़ गए हैं। अब आप जवाब दे दीजिए। अब देखिए, दो बातें हैं। एक तो मुझे लगता है कि इस बात को इनको स्वीकार करके साथ पे कहना चाहिए था कि हाँ, हमारी सरकार के समय में भी गटर साफ करने वाले की संख्या इन्हीं दलित भाइयों में से हुआ करती थी। इस सच को स्वीकार करने में हमें कोई गुरेज नहीं है, दुख के साथ स्वीकार करना पड़ेगा कि लंबे समय से एक ये कुरीति के रूप में, एक ये सामाजिक कुरीति के रूप में रहा है कि एक वर्ग विशेष को ही हमने इस स्वच्छता के काम में, सफाई के काम में लगा रखा था। लेकिन हमने इसमें परिवर्तन करने के लिए कैसे प्रयास किए। याद करिए 2019 का कुंभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने हाथों से पैर धुले थे स्वच्छता कर्मियों के। और आज के दृश्य याद करिए कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्वच्छता कर्मियों के साथ बैठकर के भोजन कर रहे हैं। सबको समभाव में लाने का प्रयास तो हमने हमेशा किया था और कर रहे हैं। हम इसके लिए किसी को बाध्यकारी नहीं कर सकते कि नहीं, सफाई करने का काम ये जाति वर्ग के लोग ही करें। लेकिन निश्चित तौर पर इसमें परिवर्तन होना चाहिए। फराज भाई की इसमें चिंता है, इस चिंता को दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार संकल्पित होकर के काम कर रही है। हम इसमें हाथों पर, सर पर मैला ढोने की प्रथा को दूर करना हो या गटर में उतर करके सफाई करने के लिए जाना हो, इन प्रथाओं से दूर करने का प्रयास हमने आधुनिक तकनीकी के द्वारा किया है ताकि लोगों को इस कार्य से विरत होना पड़े। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ हिंदू भाई बहन है हमारे जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्य मुझे लगता है हर तबके से लोग कर रहे हैं, हर कम्युनिटी से लोग कर रहे हैं, पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलिए ना करें, लेकिन पब्लिक के सवाल है। और शेखर अय्यर जी, आपके लिए सवाल पढ़ना चाहती हूं। समीर का लखनऊ से सवाल है, काश समाजवादी पार्टी के नेता ये कहते कि औरंगजेब के बावजूद महाकुंभ नहीं रुका, लेकिन ऐसा क्यों कि औरंगजेब को ही सेक्युलर बताने लगे हैं। गरिमा विश्नोई का जयपुर से सवाल है, प्रधानमंत्री ने एकदम सही कहा, एकता का महाकुंभ तो ये था ही, अब हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश फिर करेंगे विपक्ष के नेता क्या। प्रतीक्षा सिंह पटना से पूछ रही हैं, विपक्ष के लोग क्या तभी खुश होते हैं जब हिंदू विरोध का कोई काम होता है, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की छुट्टी कम करके ईद की छुट्टी बढ़ाने की कोशिश हुई। ये तमाम सवाल हैं। और शेखर अय्यर जी, सवाल एक और भी है। विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा DK शिव कुमार अपने घर में बैठ के पूजा क्यों नहीं कर सकते। विवेक भाई, आप भी तो अपने घर में इफ्तार के लिए जा सकते हैं ना, बाहर क्यों जाते हैं। क्या शेखर ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? पूछेंगे तो कहेंगे देखिए अलग अलग लोगों में हम दीवार उठा रहे हैं, लेकिन इनके कहने से कोई सवाल नहीं पूछता। लोग कहते हैं डेमोक्रेसी है ये। देखिए, किसको कहाँ जाके पूजा करना है, किसको कहाँ जाके अपनी आस्था को ये करना है, वो अलग बात है। लेकिन अगर DK शिव कुमार को ये लग रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है। ये मैसेज है कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी जिस तरह हिंदू आस्थों को लेकर जो रवैया अपनाई है, खास करके राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, इसको लेकर पार्टी के अंदर बड़ी चर्निंग हो रही है। क्योंकि बार बार क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तो सब धर्म को मानता हूं, मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू रहा हूं, हिंदू आस्था में है। और कुंभ उनका जो अनुभव है, वो अनुभव क्या अनुभव है, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी, कमियां हो सकते हैं, इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं उसको टिप्पणी नहीं करूंगा। तो एक प्रकार से अपने पार्टी को मैसेज दे रहा है कि भाई इस तरह हम क्यों दूर रहेंगे। नहीं तो बताइए दिग्विजय सिंह को क्यों मतलब दिग्विजय सिंह, सचिन पायलट, इनको भी मन में यही पीड़ा है। ये कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है। क्या जवाहरलाल नेहरू उस समय नहीं गए थे 1954 में कुंभ में? वो क्या कम सेकुलर थे? ये अपने आप को, जहां आपको लगता है कि हिंदू आस्था है, हिंदू धर्म की बात है, तो दूर रह जाओ। ये कौन सा सेकुलरिज्म है?
जिस सेकुलरिज्म को लेकर कांग्रेस को बड़ी नुकसान हो रही है। ये नुकसान पार्टी वाले समझ गए, कांग्रेस वाले समझ गए, कांग्रेस नेता और कैडर समझ गए, लेकिन हम क्या यहां देख रहे हैं कि अब डीके शिव कुमार के ऊपर वो कर्नाटका पॉलिटिक्स में अलग रंग ले रहा है कि डीके शिव कुमार प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, कि डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया वो भी अलग से कर रहे हैं, और डीके शिव कुमार की जो प्रॉमिस दी गई थी कि आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे कुछ समय के बाद, वो नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारे बातें आप कई अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन मूल बात जो है, कांग्रेस पार्टी पहले ऐसे नहीं थी। कांग्रेस पार्टी एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, सब धर्म को मानती है, हिंदू धर्म के कभी खिलाफ नहीं थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो रास्ता पकड़ा है, और मैं तो सुना हूं कि प्रियंका जी का भी यही एडवाइस था कि भाई आप भी चले जाओ, राहुल जी को यही था कि आप भी चले जाओ, क्यों हम अपने आप को दूर रखें। देखे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जिसकी आपने जिक्र किया नविका जी ने, इस तरह की टिप्पणी करना कांग्रेस पार्टी वाले कतई नहीं माने, नहीं, इसीलिए तो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता पहले चले गए वहां पे। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसान होगी, जिसको लेकर पब्लिक का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब जाइए मत जाइए अलग बात है, जो राय देना है वो दे रहे हैं, हर चुनाव में दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है पार्टी के अंदर बड़ी चर्निंग हो रही है। बड़ी बात कह रहे हैं शेखर अय्यर जी तहसीन पूनावाला। सवाल यही है, आप जिसे डेमोक्रेसी कह रहे हैं, क्या ये कांग्रेस खुद को एंटी हिंदू दिखाकर अपना ही नुकसान तो नहीं कर रही? क्योंकि जिसको आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं वो हर हिंदू पर्व पर ही निकलकर क्यों बाहर आती है, और किसी पर्व पर क्यों नहीं कोई इस तरह की टिप्पणी आती? ये भी तो सवाल है। ये जो प्रश्न है, जो परसेप्शन है, इसी में विरोधाभास है। अगर कांग्रेस एंटी हिंदू होती तो क्यों सचिन पायलट जी, दिग्विजय सिंह जी को नहीं कहती कि आप मत जाइए, राजीव शुक्ला जी को नहीं कहते? आप खुद ही दिखा रहे, सारे कांग्रेस के बड़े नेता गए, जिनको जाना था, जो लोग गए वो उनको कांग्रेस ने कहा आपको जाने का अधिकार है। जो नहीं जाना चाहते थे या किसी और कारण कहीं और किसी और मंदिर में जाना चाहते थे, जैसे आपने बताया राहुल गांधी जी रायबरेली के मंदिर में थे, तो उनके धर्म का विषय में खड़गे जी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो क्यों कहते हैं कि अगर आप कुंभ में डुबकी लगा भी लें तो क्या गरीबी हट जाएगी? ये क्यों कहते हैं? ये बड़ी बात है या कुछ नेताओं का वहां डुबकी लगाना बड़ी बात है? नहीं, वो उनकी राय है, वो बात से आप इत्तेफाक, पार्टी के अध्यक्ष है, उनकी राय नहीं है। तो मैम, मैं पूरी डिबेट कांग्रेस में कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ, वो उनकी राय है, वो पार्टी के अध्यक्ष में मानता हूँ, वो उनकी राय थी, उससे कोई इत्तेफाक रखे ना रखे, वो अपनी बात रखना चाहते। लेकिन मेन चीज क्या है मैम, देखिए आपके शो में भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर आप कह रहे हैं कि पार्टी के अध्यक्ष की बात भी उनकी अपनी निजी राय है, तो फिर वो पार्टी नहीं है ना, फिर तो वो बनाना रिपब्लिक हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं होता है। डेमोक्रेसी के अंदर सब बराबर होते हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर वो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मैम 10 सेकंड दे दीजिए, अगर वो इतने नहीं समझ गए, लबोलब आप समझ गए, समय कम है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, सैम पिट्रोडा की अपनी राय होती है, पीवी मोहन की अपनी राय होती है, अब मल्लिकार्जुन खड़गे की भी अपनी निजी राय है। नविका जी, निजी राय थी तो डीके शिव कुमार के कुंभ स्नान के बाद खड़गे जी से उनकी नाराजगी के समाचार क्यों चले? क्यों डीके शिव कुमार को ये बताना पड़ा कि मैं हिंदू ही हूं और मरते दम तक हिंदू ही रहूंगा? क्यों डीके शिव कुमार के वहां सदगुरु के आश्रम में अमित शाह के साथ बैठने के बाद नाना प्रकार के तंज उनके ऊपर कसे जाने लगे? क्यों ये डर लगता है कांग्रेस के नेताओं को कि अगर राहुल गांधी की लाइन से अलग और जाएंगे, ये भी कहा गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम में ही शिव है, तो क्या वो अपना नाम बदल लेंगे? ये सवाल बड़ा है। सवाल यही है कि कोई कुंभ को औरंगजेब से जोड़ रहा है और कोई कह रहा है कि सदगुरु के यहां क्यों जा रहे हो? दिक्कत सदगुरु जी से नहीं है, ये मैंने दिखा दिया। दिक्कत क्या महाशिवरात्रि से है? दिक्कत क्या सनातन से है? आज यही है सवाल पब्लिक का। विपक्षियों को दिक्कत है किससे, ये तय करेगी जनता। आपके ऊपर छोड़ती हूं। तमाम पैनलिस्ट का सवाल पब्लिक के शो पर जुड़ने के लिए धन्यवाद करती हूं और दर्शकों आपसे लेती हूं इजाजत। नमस्कार, जाइएगा मत।